नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं के लिए महाभारत के अंतर्गत पाठ क्रमांक 19 यह देखा था, जिसका नाम है मायावी सरोवर। तो आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 20, जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न इस पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि मायावी सरोवर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। जैसे कि एक निर्धन ब्राह्मण था, जिसकी मदद करने के लिए यह जो पांडव है दूर वन में जंगल में चले जाते हैं और काफी चलने के पश्चात वह जो है थक जाते हैं, उन्हें प्यास लग जाती है। जब ऐसा होता है तो युधिष्ठिर जो है वह नकुल से कहते हैं कि आसपास कहीं पानी मिलता है क्या, यह देख लो। तो नकुल पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ से नीचे उतरते ही अपने भाई युधिष्ठिर से कहते हैं कि यहाँ नजदीक ही जो पानी के आसपास उगने वाली वनस्पति है वह दिखाई दे रही है। तो युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त करके नकुल क्या करते हैं, पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक सरोवर दिखाई देता है, तालाब दिखाई देता है। जैसे ही नकुल तालाब की ओर पानी पीने के लिए बढ़ता है तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, और आवाज जब वह सुनाई देती है तो वह आवाज नकुल से यह कहती है कि पहले तुम्हें क्या करना होगा, मेरी प्रश्नों का उत्तर देना होगा, उसके पश्चात ही तुम क्या कर सकते हो, पानी पी सकते हो। परंतु इस आवाज की ओर नकुल क्या करता है, ध्यान नहीं देता है, और प्यास के कारण वह उस तालाब का पानी ग्रहण कर लेता है, अर्थात पी लेता है। पानी पीने के बाद जैसे ही वह तालाब के तट पर आता है तो वह वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। नकुल पुनः वापस नहीं आता है, इसलिए युधिष्ठिर चिंतित होते हैं, और वह चिंतित इसलिए होते हैं कि नकुल अभी तक क्यों नहीं आया है। और इसी कारण वह क्या करते हैं, नकुल को देखने के लिए सहदेव को भेजते हैं। परंतु सहदेव के साथ भी यही घटना घटित हो जाती है, उसको भी यह आवाज सुनाई देती है, पर आवाज की ओर यह ध्यान नहीं देता है और पानी पी लेता है, और पुनः वापस तालाब के तट पर आता है तो वह भी वही बेहोश होकर गिर जाता है। जब सहदेव भी पुनः वापस नहीं आता है तो युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं, परंतु यही घटना अर्जुन के साथ भी घटित होती है। अर्जुन भी क्या करता है कि जो आवाज आ रही है उसको लक्ष्य करके उसकी ओर बाण चलाता है, किंतु ऐसा हो जाता है कि इन बाणों का उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर अर्जुन भी यही सोच लेता है कि अब मैं पानी पीऊंगा और तत्पश्चात अपने भाइयों के लिए पानी लेकर जाऊंगा या इस आवाज की ओर ध्यान दूंगा। अर्जुन जैसे ही पानी पीता है उसकी भी हालत अपने अन्य भाइयों की तरह हो जाती है। तभी भीम आता है, और भीम भी जब ऐसी आवाज सुनता है तो भीम यह बात समझ जाता है कि यह कोई यक्ष है, कि यक्ष के द्वारा ही यह माया जाल है किया गया। अब देखिए आगे ऐसा होता है कि भीम उसे बोलता है कि मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो। मतलब भीम को अपनी ताकत पर बहुत गर्व होता है, और इसी कारण वह उस आवाज से कहता है, पलट के जवाब दे देता है कि तुम मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो। तो भीम ने भी पानी पिया, उस आवाज की और ध्यान नहीं दिया, तो भीम की हालत भी क्या हो जाती है, अपने अन्य भाइयों की तरह हो जाती है। भीम भी पुनः वापस नहीं आता है, सारे भाई पुनः वापस नहीं आते। इस बात के लिए युधिष्ठिर जो होते हैं वह अत्यंत चिंतित हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, वह घबराने लगते हैं। और आश्चर्य यह है कि चारों भाई उनके वापस नहीं लौट के आते, इसका कारण वह जान नहीं पाते हैं। अतः अंत में युधिष्ठिर स्वयं यह सोचते हैं कि अब मैं ही क्या करूंगा, मेरे भाई क्यों वापस नहीं आए हैं, यह जाकर देख लूंगा। इसीलिए अपनी सोच के अनुसार युधिष्ठिर स्वयं ही अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यह हमने पिछली पाठ में मायावी सरोवर में देखा था। तो आज इसके आगे क्या होता है यह हम हमारा पाठ क्रमांक 20 जो है यक्ष प्रश्न, इसमें देखेंगे। अब देखिए युधिष्ठिर ने तो यह ठान लिया कि वह स्वयं ही क्या करेगा कि अपने भाइयों की खोज में निकल जाएगा। अपनी सोच के अनुसार यह युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज के लिए निकल पड़ता है। भाइयों को खोजते खोजते युधिष्ठिर उसी तालाब पर आकर पहुंचते हैं कि जिस तालाब पर उसके अन्य भाई उस आवाज की ओर ध्यान न देकर बेहोश वही पड़े हुए थे। उसी तालाब के यहाँ युधिष्ठिर अपने भाइयों को खोजते खोजते चले आते हैं।
हैं तो अपने भाइयों की जो दशा है वह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर ने तो अपने भाइयों को पानी की तलाश में भेजा था, परंतु अपने भाई वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर स्वयं ही उनकी खोज के लिए निकल पड़े थे। खोजते खोजते वह उसी तालाब पर आ पहुंचते हैं कि जहां उनके अन्य भाई आए हुए थे, और उनके भाइयों को जब वह देखते हैं कि तालाब के तट पर अपने चारों जो भाई हैं वह बेहोश गिर पड़े हैं, तो यह देखने के बाद जो युधिष्ठिर हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें काफी बुरा लगता है अपनी भाइयों की दशा देखकर। सोचा या तो यह माया जाल है या दुर्योधन का षड्यंत्र। अब युधिष्ठिर जो है वह सोच में पड़ जाते हैं कि भाइयों की ऐसी दशा किस कारण हो चुकी है। काफी विचार करने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यह जो भी है यह एक माया जाल हो सकता है, कि इस माया में फंसकर उसके चारों भाई बेहोश गिर पड़े हैं। और एक संभावना युधिष्ठिर को ऐसी भी लगती है कि यह दुर्योधन का षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि दुर्योधन हमेशा पांडवों को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। अब सोचते सोचते प्यास से प्रेरित होकर पानी की ओर चले तो वही आवाज आई। अब युधिष्ठिर भी यह सोच रहे थे कि एक तो यह मायाजाल होगा, नहीं तो जो दुर्योधन है उसका कोई षड्यंत्र होगा। अब यह सारा सोचते सोचते युधिष्ठिर भी जो है उन्हें भी प्यास लगी थी, और इसी प्यास से प्रेरित होकर वह क्या करते हैं कि सामने तालाब है तो उस तालाब का पानी पीकर अपनी प्यास बुझानी चाहिए, इस उद्देश्य से वह क्या करते हैं तालाब की ओर चले जाते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वही आवाज सुनाई देती है जो आवाज पहले चार भाइयों को सुनाई दी थी। तो वही आवाज किसे सुनाई देती है बच्चों? वही आवाज युधिष्ठिर को भी सुनाई देती है। अब युधिष्ठिर जान गए थे कि कोई यक्ष है। वह आवाज सुनते ही युधिष्ठिर को इस बारे में ज्ञात होता है कि यह कोई मायाजाल नहीं है या कोई दुर्योधन का षड्यंत्र नहीं है, तो यह क्या है, कोई यक्ष है जो क्या कर रहा है, अपनी आवाज में बात कर रहा है। उसी वक्त युधिष्ठिर ने कहा, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। अब देखिए, जो युधिष्ठिर है वह भी जब पानी पीने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भी वही आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज क्या कहती है कि पहले आपको क्या करना होगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही आप क्या कर सकते हो, पानी पी सकते हो। जब युधिष्ठिर ने यह आवाज सुनी तो वह यह बात जान गए, या इस बात का ज्ञान उन्हें हो जाता है कि यह क्या है, कोई यक्ष है जो इस आवाज में बात कर रहा है या बोल रहा है। तो जब उसकी आवाज या उसका प्रश्न युधिष्ठिर सुनते हैं तो वह कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, मुझे प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि जो आवाज है वह किसकी है, यक्ष की है। और यक्ष क्या चाहता है कि पहले उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, तभी वह व्यक्ति क्या कर सकता है, उस तालाब का पानी पी सकता है या ग्रहण कर सकता है। और युधिष्ठिर यह बात जान चुके थे कि यह कोई इंसान नहीं है, कोई मायाजाल नहीं है या दुर्योधन का षड्यंत्र भी नहीं है, तो यह क्या है, कोई यक्ष है। इसीलिए दुर्योधन जो होते हैं वह तुरंत कह देते हैं कि आप क्या कर सकते हो, मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, या कोई भी प्रश्न आप मुझे पूछ सकते हो, तो उसके उत्तर मैं दे दूंगा या दूंगा। तो यक्ष ने कई प्रश्न किए। जब युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछने के लिए कहा तो यक्ष ने कई सारे प्रश्न किए जिनके युधिष्ठिर ने सही सही उत्तर भी दे दिए। अब जो यक्ष है उसने क्या क्या प्रश्न किए होंगे, आपको पता है बच्चों? नहीं ना? तो ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ कि यह जो यक्ष है वह युधिष्ठिर से क्या क्या प्रश्न करते हैं और उनके उत्तर युधिष्ठिर ने क्या क्या दिए। तो प्रश्न पहला उनका यह था, यक्ष ने जो युधिष्ठिर से किया था, कि मनुष्य का साथ कौन कौन देता है। और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। क्योंकि अगर मुसीबत के समय में हमारा कोई साथ नहीं देता है, मुसीबत के समय में हमारा कोई साथ नहीं देता, जिनको हम अपना कहते हैं वह भी अपना साथ छोड़कर जाते हैं मुसीबत के समय में, तो सिर्फ
युधिष्ठिर, धैर्य एक ऐसा होता है कि जो मनुष्य का साथी होता है, क्योंकि अगर मुसीबत के समय, संकट के समय अगर हम धैर्य से कार्य लेते हैं तो उस संकट को भी पार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मनुष्य का साथ कौन देता है? तो मनुष्य का साथ धैर्य देता है, ऐसा युधिष्ठिर यक्ष से कहता है। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न यह होता है कि कौन सा शास्त्र, शास्त्र अर्थात विद्या है जिनका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है या बनता है। अब देखिए, यक्ष भी काफी चतुर हैं, उन्होंने भी ऐसे सवाल या ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि जिनके उत्तर देना काफी मुश्किल है। तो उनका दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सा शास्त्र या कौन सी विद्या ऐसी है कि जिसका हम अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन करके हम मनुष्य बुद्धिमान बन जाते हैं। यह प्रश्न सुनने के बाद युधिष्ठिर उत्तर दे देते हैं कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। काफी सही उत्तर दिया है इन्होंने कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं होता है कि जिससे पढ़ने के बाद या जिसका अध्ययन, अध्ययन अर्थात पढ़ना, पढ़ाई करना, कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है कि जो हमें बुद्धिमान बनाता है। तो महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। आप लोगों ने काफी पढ़ाई की है और आपकी संगत अच्छी नहीं है, आप कुसंगतों के साथ हो, तो आपका ज्ञान आपको बुद्धिमान बनाता है? नहीं बनाता है, क्योंकि कुसंगत अगर आपकी होती है या कुसंगति में आप होते हो तो वह जो विद्या है जो हमें बुद्धिमान बनाती है, वह कुसंगति के कारण हमें सही मार्गदर्शन नहीं कर पाती या हमारी सोच सही नहीं हो सकती उस समय पे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने ऐसा उत्तर दिया कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है या जिस विद्या को ग्रहण करने के बाद मनुष्य बुद्धिमान बन जाए। युधिष्ठिर के अनुसार यह है कि अगर हम महान लोगों की संगति में रह जाए तो उन लोगों की संगति में रहने से ही हम क्या हो सकते हैं? बुद्धिमान बन सकते हैं। यानी कि मनुष्य बुद्धिमान कब बन सकता है? कि जब वह महान लोगों की संगति में रहे। अब यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, प्रश्न तीसरा। उन्होंने प्रश्न तीसरा यह पूछा कि भूमि से भारी चीज क्या है? काफी सोच विचार करके युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। अब देखिए, यक्ष ने प्रश्न क्या पूछा था कि भूमि से भी भारी चीज क्या है? तो उत्तर युधिष्ठिर ने कितनी सरलता से और सहजता से दिया है कि संतान को कोख में धारण करने वाली माता जो होती है, जैसे कि 9 महीने माँ हमको हमारी कोख में रखती है और फिर 9 महीने पश्चात हमारा जन्म होता है ना, तो युधिष्ठिर कहता है कि जो संतान होता है उस संतान को कोख में धारण करने वाली जो माता होती है ना, वही माता क्या होती है? भूमि से भी भारी होती है। यह उत्तर सुनने के बाद यक्ष अपना अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न चौथा, कि आकाश से भी ऊंचा कौन है? अब देखिए, यह यक्ष तो प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो युधिष्ठिर भी कहते हैं कि यह आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता है। जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ करती रहती है, उसी प्रकार हमारे जो पिता हैं वह भी अपना जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित करते हैं। वह कुछ बोल नहीं पाते हैं पर बिना बोले ही वह हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, जिसका हिसाब हम पूरी उम्र भी करते रहे ना तो वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए युधिष्ठिर ने यहाँ पर उत्तर दिया कि आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो वह हमारे पिता है, कि जिनके वजह से आज हम हैं। अगला प्रश्न पांचवा जो है वह यक्ष इस प्रकार से करते हैं कि हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? अब हवा तो इतनी तेजी से चलती है कि उसको पकड़ पाना या उसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, परंतु यहाँ यक्ष ने यहाँ प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से, प्रश्न पांचवा, कि हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? बच्चों आप बता सकते हो हवा से भी कौन तेज चल सकता है? जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको कि हाँ, युधिष्ठिर ने यहाँ उत्तर यह दिया कि हमारा जो मन है वह मन क्या होता है? हवा से भी तेज चलता है। जैसे कि देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप यहाँ बैठे हो
मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके मन में कुछ अलग ही बातें चल रही है, सही है ना। जैसे कि मैंने प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर ढूंढने में आपका मन लग गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज की ओर काफी ध्यान देते हैं कि हम उसे देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, परंतु कभी हालात ऐसे होते हैं कि उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी हमारा मन उसमें नहीं होता है, हम कुछ और ही अलग विचार करते रहते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि पल भर में ही हमारा मन कहीं से कहीं पहुंच जाता है, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, या मन की गति को हम रोक नहीं सकते, या उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो युधिष्ठिर ने यहाँ उत्तर यह दिया कि हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, तो हमारा मन है। अगला छठा प्रश्न जो है वह इस प्रकार से था, जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है। अब घास तो मामूली होती है, एक तिनका जो होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वह हवा के झोंके के साथ उड़ जाता है। तो यहाँ यक्ष ने यह पूछा कि घास तो अत्यंत तुच्छ होती है कि हवा के एक झोंके से वह उड़ जाती है, घास का तिनका यानी कि कुछ नहीं हमारे लिए। तो इस घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है, तो यहाँ उत्तर युधिष्ठिर ने दिया कि चिंता। ऐसे कहा जाता है बच्चों कि चिंता हमें चिता तक पहुंचा देती है, यानी कि चिंता अगर हमारे मन में है तो मनुष्य इस चिंता के कारण सारे सुख होने के बावजूद भी सुख से चैन से नहीं जी पाता है, क्योंकि उसका मन जो है वह चिंताग्रस्त होता है, चिंता उसे अंदर से खाती जाती है। चिंता कभी मनुष्य को सुख से चैन से जीवन बिताने नहीं देती है। अतः देखिए, आपके पास सारे सुख हैं लेकिन आपके पास चिंता काफी है कि इसका क्या होगा, कल जाके क्या करना है। उस चिंता में ही हम हमारा आज जीना भूल जाते हैं, आज का पल जीना भूल जाते हैं। तो जब यक्ष प्रश्न करते हैं कि घास से भी तुच्छ कौन सी चीज है, तो उसका उत्तर युधिष्ठिर क्या देते हैं, चिंता। अब अगला प्रश्न जो सांतवा है वह यक्ष पूछते हैं कि विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है। विदेश अर्थात अपना देश छोड़ के हम जब दूसरे देश जाते हैं, या हमारे देश से हम दूसरे देश में गमन करते हैं, तो उसे विदेश कहा जाता है। तो यहाँ यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि जो विदेश है उस विदेश में जाने वाले का साथी कौन होता है, यानी कि उसका साथ देने वाली ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा यक्ष पूछते हैं। तो उस वक्त उत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि विद्या। अगर हम विदेश में जाएंगे तो हमारे पास ज्ञान है तो हम सब कुछ जीत पाते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है हम विदेश भी जाएंगे तो उसका कोई मतलब है क्या बच्चों, नहीं है। तो यहाँ युधिष्ठिर कहते हैं, उत्तर देते हैं कि विदेश जाने वाले का साथी जो है वह कौन होता है, केवल विद्या ही होती है। अब यक्ष अगला प्रश्न पूछते हैं, घर में ही में रहने वाले का कौन साथी होता है। जो हर वक्त घर में रहता है उसका साथी कौन होता है। तो उत्तर मिलता है युधिष्ठिर की ओर से कि पत्नी। घर को कौन संभालता है, हमारी माता संभालती है ना, जो किसी की पत्नी होती है। तो यहाँ यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि घर में ही रहने वाला कौन साथी होता है, जो हमेशा घर में रहता है, जो घर को संभालता है, जो घर के हर एक व्यक्ति की देखभाल करता है, जो सुख और दुख में कभी हमारा साथ छोड़ के नहीं जाता, हमारे सुख और दुख में वह हमारे बराबर के हिस्सेदार होते हैं, ऐसा कौन है। तो युधिष्ठिर तुरंत उत्तर देते हैं कि ऐसी हमारी पत्नी होती है, जो हमारे घर को संभालती है, परिवार को संभालती है, परिवार के लोगों को संभालती है। सुख दुख में वह कभी हमारा साथ छोड़ के नहीं जाती, वह सुख दुख में हमारी बराबर की हिस्सेदार होती है, जो हमारी अर्धांगिनी कहलाती है। तो घर में ही रहने वालों का साथ या साथी कौन होता है, तो पत्नी होती है, ऐसा उत्तर युधिष्ठिर दे देते हैं। यक्ष अगला प्रश्न पूछते हैं, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है। मरणासन्न यानी कि जो मृत्यु के समीप है, ऐसे जो वृद्ध होते हैं उनके मित्र कौन होते हैं, ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं।
प्रश्न सुनने के बाद युधिष्ठिर उस प्रश्न का उत्तर यह देते हैं कि मरणासन्न वृद्ध जो होता है उसका मित्र जो है वह कौन होता है? दान होता है। और दान क्यों इस मरणासन्न वृद्ध का मित्र होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। देखिए युधिष्ठिर ने यहाँ क्या उत्तर दिया कि वृद्ध जो है, मरणासन्न वृद्ध जो है उसका मित्र कौन होता है? दान। जो उन्होंने जो भी कुछ दान किया है वही उसका मित्र होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही हमारी मृत्यु के पश्चात, यानी कि वृद्ध जो है उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद जब वह अकेले चलने वाला होता है, उस जीव के साथ कौन चलता है? उसने जो दान किया है वही चलता है। अब देखिए यक्ष अगला प्रश्न पूछते हैं। अब यक्ष का अगला प्रश्न क्या है? उनका अगला प्रश्न यह है कि बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा बर्तन है? बर्तन होते हैं ना हमारे घर में बच्चों, पतीला होता है, थाली होती है, कढ़ाई होती है, ये सारे जो बर्तन है ना, इन बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? ऐसा प्रश्न यक्ष पूछते हैं। तो तुरंत युधिष्ठिर उसे उत्तर दे देते हैं कि भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यानी कि हमारी यह जो धरती माता है, यह जो हमारी वसुंधरा है, यानी कि हमारी यह जो धरती है, पृथ्वी है, यही क्या है? सबसे बड़ा बर्तन है। और यह क्यों कहा गया है कि भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है? वह इसलिए कहा है युधिष्ठिर ने क्योंकि भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन इसलिए है क्योंकि इसमें सब कुछ समा सकता है। यह सुनने के बाद यक्ष पुनः अगला प्रश्न करते हैं कि सुख क्या है? अब युधिष्ठिर ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। देखिए सुख क्या है इस प्रश्न का। युधिष्ठिर कहते हैं कि सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता जो होती है उस पर स्थित हो। उत्तर क्या देते हैं युधिष्ठिर कि सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। यानी कि हमारा जो शील है वह अत्यंत पवित्र होना चाहिए और हमारा जो चरित्र है वह सच्चरित्र होना चाहिए, सच्चा चरित्र होना चाहिए। जब हमारा शील पवित्र है और हमारा चरित्र सच्च है, यानी कि सच्चरित्रता है, उस पर यह सुख टिका हुआ होता है, इन पर यह स्थित है, ऐसा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न होता है कि किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? तो युधिष्ठिर तुरंत उत्तर देते हैं कि हमारे अंदर होने वाला जो अहम भाव है उसके छूट जाने पर ही मनुष्य क्या हो सकता है? सर्वप्रिय बन सकता है। अगर हमारे अंदर गर्व है, अहंकार है, द्वेष भावना है, यह जो हमारा अहम भाव है, अगर इस अहम भाव को हम हमसे दूर कर दे, इस अहम भाव को अगर हम छोड़ दे, तभी क्या हो सकता है? मनुष्य सर्वप्रिय बन सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस चीज को खो जाने से दुख नहीं होता है? अब देखिए यह जो यक्ष है वह तो प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न वह यह पूछते हैं कि किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होगा? तो युधिष्ठिर तुरंत उत्तर देते हैं कि अगर हम क्रोध को खोते हैं, अगर क्रोध के खो जाने से हमें क्या नहीं होगा? दुख नहीं होगा। क्रोध अगर होता है तो हम क्रोध में किसी का भी मन दुखा सकते हैं, किसी को भी क्रोध में हम कुछ भी कहकर उसे अपने से दूर कर सकते हैं। अगर क्रोध ही नहीं होगा तो यह सारी चीजें ही नहीं होंगी, हमें गुस्सा ही नहीं आएगा, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। क्रोध के कारण ही हम दुखी होते हैं। इसीलिए अगर क्रोध हमसे दूर चला जाए तो क्रोध के खो जाने से ही क्या होता है कि दुख नहीं होता है, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। यक्ष का अगला प्रश्न यह था कि किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बन सकता है या धनी बनता है? धनी तो सब होते हैं, परंतु धनी होते हुए भी वह सुखी नहीं होते हैं या धनवान नहीं होते हैं। तो यक्ष यह प्रश्न पूछते हैं कि किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है कि जिसे छोड़ने के पश्चात या जिसका त्याग करने के पश्चात मनुष्य सचमुच में धनी बन जाता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि अगर हम लालच जो होती है हमारे अंदर, उस लालच को अगर हम हमसे दूर करते हैं, लालच अगर हमसे गवाता है या लालच को अगर हम छोड़ देते हैं,
तभी हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य धनी बन सकते हैं। हमारे पास ढेर सारे पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में लालच होता है कि आज मेरे पास 100 रुपए, अगर 1000 रुपए होते तो, अगर 1000 रुपए होते हैं तो उसमें भी हम समाधान ही नहीं रह सकते, हम सुख से नहीं रह सकते। हमको लगता है कि आज 1000 रुपए है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो। ये हमारे मन का लालच है ना, कि हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर हम हमारे मन का जो लालच है उस लालच को छोड़ दे, लालच को अगर हम गंवाएं, तभी मनुष्य क्या हो सकता है, धनी बन सकता है। अब यक्ष का अगला और अंतिम प्रश्न इस प्रकार से था कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। तो युधिष्ठिर तुरंत उत्तर दे देते हैं कि हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु होती है, वह प्राणी मृत्यु के मुंह में जाते हुए हम देखते हैं, बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहे, यही आश्चर्य की बात है। तो देखिए, यक्ष ने प्रश्न यह पूछा कि संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि हर एक प्राणी को यह पता होता है कि एक ना एक दिन हमें मृत्यु को प्राप्त करना है, लेकिन फिर भी मनुष्य के मन में यह इच्छा रहती है कि हमें अमर रहना है, और यह इच्छा ही सबसे बड़ा संसार का महान आश्चर्य है, ऐसे युधिष्ठिर कहते हैं। अब युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने उससे कहा कि राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकता हूं, तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। यह सुनने के पश्चात जो युधिष्ठिर है वह कहते हैं कि मेरा जो छोटा भाई है ना नकुल, वह जी उठे। यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा कि युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करना क्यों उचित समझा या ठीक समझा। अब यह जो युधिष्ठिर है उसके सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न था कि कौन से भाई को वह जीवित करे, परंतु उसने कुछ सोचा नहीं, पल भर का भी विलंब नहीं किया। उसने कहा कि नकुल जी उठे या नकुल जीवित हो जाए। तभी यक्ष जो है, जो अभी अप्रत्यक्ष रूप से इनके सामने थे, तो वह प्रकट होते और वह कहते कि भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो। तो उसी वक्त युधिष्ठिर ने कहा कि यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा ना, वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, और इन 2 पत्नियों में से माता कुंती का जो बचा हुआ पुत्र है ना, वो मैं एक हूं। और मेरी इच्छा यह है कि मैं यह चाहता हूं कि जो माता माद्री है उनका भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे क्या हो सके, हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप क्या कीजिए, कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई जी उठे। अब देखिए युधिष्ठिर ने कितने यहाँ पर पक्षपात किया क्या? नहीं, उसने क्या किया, हिसाब बराबर किया कि कुंती का एक पुत्र जीवित रहता है तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। और उनका यह उत्तर सुन के यक्ष जो है वह बोलते हैं कि तुम्हारे चारों भाई भी जीवित हो जाए। और इतना कहकर वह क्या करते हैं, युधिष्ठिर को यक्ष ने गले लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए उन्हें कहा कि 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को है। यानी कि वह जो 12 वर्ष के वनवास के लिए आए थे ना, वह जो उनका कालावधि था 12 वर्ष का, वह अवधि समाप्त होने को आई है। तो अज्ञातवास में उनको कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि शर्त यह थी कि अगर अज्ञातवास में उन्हें कोई पहचान पाएगा तो पुनः उन्हें 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ यक्ष ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया कि यह 12 वर्ष की अवधि जो है वह समाप्त होने को आई है, अभी 1 वर्ष अज्ञातवास को उन्हें जाना है, तो इस अज्ञातवास में उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। और इतना कहकर धर्मदेव जो है वह क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं। इस 12 वर्ष की अवधि में अर्जुन इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आते हैं। भीम भी हनुमान से आलिंगन कर 10 गुनी शक्ति पा चुके थे। धर्मदेव का आशीर्वाद उन्हें मिल गया था। अतः 12 वर्ष बीत जाने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को व अन्य पारिवारिक उनके जो लोग थे उन लोगों को नगर की ओर लौटा दिया। यह खबर प्रचलित कर दी कि पांडव आधी रात को सबको सोता छोड़कर न जाने कहां चले गए।
भाइयों ने सलाह करके राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास बिताने का निर्णय लिया। अब यह जो पांडव थे उन्होंने आपस में चर्चा कर ली, विचार विमर्श कर लिया और उन्होंने अंत में यह निर्णय लिया कि उनका यह जो 1 वर्ष का अज्ञातवास है, यह जो अज्ञातवास का जो अवधि है वह क्या करेंगे, राजा विराट के यहाँ रहकर वह पूर्ण करेंगे। यहाँ पर हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।